मैथ्स की कॉपी ले लेना बच्चों की, ठीक है, और उसमें खाने बना लेना 20x20 का एक ब्लॉक, 20 खाने लंबाई में 20 खाने चौड़ाई में। मैथ्स की कॉपी उठा लेना, ग्राफ पेपर नहीं मिले तो मैथ्स की कॉपी उठा लेना, ठीक है। और अपने रूम को नापना शुरू करना, अपने घर को एक कॉर्नर से शुरू करना। एक कॉर्नर से आपने नापा कि ड्राइंग रूम आपका 20 फीट का है या 15 फीट का है, तो 3 फुट बराबर एक चेक बॉक्स। जो मैथ्स का एक चेक होता है ना, एक खाना जो होता है ना मैथ्स की कॉपी का, एक खाना 2 फुट का या 3 फुट का। जिसका घर बहुत बड़ा है वो एक खाने को 3 फुट मान ले, और जिसका घर एवरेज है 1200-1400 फुट का, वो 2 फुट मान ले एक खाने को। किसी का 2000 फीट से बड़ा मकान है तो वो 3 माने, नहीं तो 2 ही माने, ठीक है। लेकिन जो भी माने वो ऊपर लिख दे, 1 बॉक्स इज इक्वल टू 3x3 या 2x2 स्क्वायर फीट, ठीक है। तो एक खाना जो आपका है वो 2x2 फुट का बन जाएगा। अब आपका रूम शुरू हो रहा है, बेडरूम है, ड्राइंग रूम है, कहीं से भी एक कॉर्नर से शुरू करो। तो कॉर्नर से जब आप शुरू करोगे तो आपको पूरा दिखेगा ये 10 फुट का मेरा बेडरूम है, तो मतलब 5 खाने, ठीक है। 10 फुट का बेडरूम है तो 5 खाने, 10x12 का है तो 5x6 खाने, एक बॉक्स बन गया, वो आपका बेडरूम मार्क हो जाएगा, ठीक है। उसके साथ में दूसरा बेडरूम, टॉयलेट, किचन, जो जो है उसको अपने हाथ से ड्रॉ कर लो। पहले एक बार रफ ड्रॉ कर लेना है एक पेपर पे, ब्लैंक पेपर पे एक बार पूरे घर का नक्शा ड्रॉ कर लेना कि इतना बड़ा यहाँ पे मेरा बेडरूम है, बेडरूम के साथ ये किचन है, किचन के साथ यहाँ पे बाथरूम है, बाथरूम के साथ यहाँ पे स्टोर रूम है, जो भी है, इसके बाहर बालकनी है। एक रफ ड्राइंग कर लो और उसके बाद उसके मेजरमेंट्स नोट कर लो और फिर उसको ग्राफ पेपर पे उतार लो। जब ग्राफ पेपर पे उतारोगे तो एक बॉक्स जो होगा वो 2 फीट का मानेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर हम नक्शे को देख रहे हैं आपके घर के, तो नक्शा स्केलेबल होगा। जब हम एक बॉक्स को 2 फुट मान लेंगे और यहां से वहां तक आपका ये पूरा घर 30 बॉक्स में आया है, तो मैं नक्शे से 30 बॉक्स गिनूंगा तो मुझे पता लग जाएगा कि आपके घर की टोटल लंबाई 60 फुट है, ठीक है। कुछ हिस्सा आगे बढ़ा हुआ होगा, कुछ पीछे घटा हुआ होगा, वो बाद में एडजस्ट करेंगे। अभी जैसा घर है वैसा आप ड्रॉ करो, ठीक है। अगर ग्राफ पेपर भी नहीं मिल रहा तो मैथ्स की बच्चों की कॉपी उठा लो। आज से लेके कल तक का आपके पास टाइम है, इसको अच्छे से ड्रॉ कर लेना, ठीक है। नक्शा बना लोगे तो ही काम कर पाओगे, नहीं तो काम नहीं कर पाओगे, ठीक है। लेकिन जब तक नक्शा नहीं बनेगा तो क्या क्लास रोक दें? क्लास तो चलनी चाहिए ना। तो नक्शा बनाना आपका काम है, अपने घर को बना लेना प्रैक्टिकल, क्योंकि आपको अल्टीमेटली आपको अपने घर में ही करने हैं। मैं आपको बताऊंगा कि नक्शा बनाने के बाद का क्या करना है, ठीक है। तो जब नक्शा बनाएंगे तो सबसे पहले हमारे सामने क्या चीज आएगी? सबसे पहले हमारे पास आएगा कि हम घर को सेंटर कैसे लें, ठीक है। वो नक्शा बनने के बाद ही बता पाऊंगा, लेकिन उसकी जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो मैं आज आप लोगों को बता दूंगा। डिग्रीज कैसे लेनी है मैं वो भी आप लोगों को आज बता दूंगा। डिग्री लेने में बहुत से लोगों को दिक्कत होती है ना। एक मिनट, मैं आप लोगों को एक नक्शा दिखा रहा हूँ। डॉक्टर साहब, हाँ जी। आपके घर का नक्शा व्हाट्सएप पे है ना? हाँ जी, भेजा था मैंने आपको। भेजा था मैंने, भेजा। नहीं सर, मैंने आपको उस पे दिया था, हार्ड कॉपी में दिया था। हाँ,
उसको फोन से क्लिक किया था ना हमने। हाँ जी, उसमें फिर व्हाट्सएप में आपने क्लिक करके भेजा था मेरे को। एक मिनट, उसी को निकाल लेते हैं। थोड़ा इजी भी है आपके घर का नक्शा, उसमें ज्यादा अंतर नहीं है। एक मिनट, आपको दोबारा भेज दूं क्या? नहीं नहीं, आ गया सर, आ गया। ओके। अब आप देखो, ये इनके घर का नक्शा है, कोई भी नक्शा हो सकता है, किसी के भी घर का हो सकता है। ठीक है, ये ग्राफ पेपर है जो हमने कॉपी पे बनाया था, ये इन्होंने खुद बनाया अपने साथ, अपने घर का नक्शा। इसमें कैसे करना है, जैसे ये बॉक्स है, एक बॉक्स, दो बॉक्स, तो इसको क्या मतलब हो गया, ये 4 फुट का एरिया हो गया। ठीक है, इनके घर में ये क्या है, ड्राइंग रूम है। ठीक है, तो ड्राइंग रूम में 1 2 3 4 5, 5 है, तो ऐसे कितना हो गया, 10 फुट हो गया। और ये कितना है, 6 है, तो ये 12 फुट हो गया। ठीक है, ऐसे बॉक्स बाय बॉक्स कैलकुलेट कर लो, तो उससे क्या होगा कि मुझे जब घर का सेंटर लेना होगा, और उस समय में अगर वो स्केलेबल मैप नहीं होगा तो सेंटर गलत हो जाएगा। इसीलिए कह रहा हूं, मेजरमेंट का ध्यान रखना। 12 फुट है तो 12 फुट, 13 फुट है तो 13 फुट, 13.5 फुट है, 14 फुट है तो 14.5 फुट। जब आप घर की दीवारें नापोगे तो हम अंदर अंदर से ही दीवारें नाप सकते हैं। दीवार खुद अपने आप में 1 फुट की होती है, 10 इंच की होती है, वो थोड़ा बहुत आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर आप इधर ले लोगे तो इधर नहीं लेना, इधर ले लोगे तो इधर नहीं लेना, थोड़ा सा वो अलाइनमेंट आपको बिठानी पड़ेगी। तो पहले व्हाइट पेपर पे नक्शा बना लेना आराम से पूरे घर का, और उसके बाद उसको स्केलेबल करके मैप उस पर रीडिंग लिख देना कि ये 10 फुट की दीवार है, ये 12 फुट की दीवार है, और उसके बाद उसको ग्राफ पेपर पे आप बनाना शुरू कर। ठीक है, अब ये हो गया इनके घर का नक्शा। अब मुझे क्या करना है, मुझे लेनी है घर की डिग्री। डिग्री कैसे लेंगे, डिग्री लेने के लिए मेरे पास जो तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूं। ये इनका घर है, किसी का भी, तो आप घर के एक स्ट्रेच में 3 पॉइंट बना लो। पहला पॉइंट मैंने बनाया ये, ठीक है, दूसरा पॉइंट मैंने बनाया ये, और तीसरा पॉइंट मैंने बनाया ये। कहीं पे भी ले सकते हो, उसका कोई वो ऐसा मत समझना कि यहीं पे लेना है या वहीं पे लेना है, वो कोई मतलब नहीं है। तो ये पॉइंट हो गया हमारा ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ठीक है, 3 पॉइंट हो गए। इस पॉइंट से जब आप इस दीवार की तरफ देखोगे, हमारा टारगेट वॉल जो है हमारी, वो ये है। अगर मैं बता दूं, मेरी जो टारगेट वॉल है वो ये वाली है। ठीक है, तो मैंने यहां से टारगेट लिया इसको, यहां से टारगेट लिया इसको, और यहां से टारगेट लिया इसको। तो मेरी टारगेट वॉल तो एक ही है ना, लेकिन मैंने निशाना 3 जगह से लगाया। कहां से, पॉइंट ए से, पॉइंट बी से, और पॉइंट सी से। जब हम निशाना लगा रहे हैं
तो ये वाला जो एंगल है ये कितने डिग्री हुआ? बताओ भाई कोई। 90। 90। ठीक है ना? एग्जैक्ट इस एंगल पे आपका फोन का कंपास होगा। फोन कहाँ रखा होगा आपका? एक फोन आपने रखा यहां पे, एक बार आपने फोन रखा यहां पे, और एक बार आपने फोन रखा यहां पे। ठीक है जी, क्लियर हो गया? जब आप यहां पे फोन रखोगे और फोन को बिल्कुल सीधा रखना, टेढ़ा मेढ़ा करोगे तो एंगल डिस्टर्ब हो जाएगा। फोन को या कंपास को, जो भी आपके पास है, यहां पे रख के यहां वाली वॉल पे हिट करोगे। पॉइंट बी से भी यही करोगे, पॉइंट सी से भी यही करोगे, सेम करोगे ना, कोई फर्क नहीं है। तो आपको कंपास में एक रीडिंग दिखेगी। जो ये हिट वॉल है रेड कलर की, ये वाली हमारी, ये जो हिट वॉल है, ये कोई सी भी दीवार हो सकती है घर की। लोग गलती क्या करते हैं मैं वो बता रहा हूं आपको। लोग गलती क्या करते हैं, टेंटेटिवली वो अपने घर के सेंटर में खड़े हो गए और मेरे घर की एंट्री है देखने के लिए यहां से, सॉरी, यहां से ये इनका सेंटर है और ये मान लीजिए इनके घर की एंट्री है, तो वो इस एंगल को चेक करने लगते हैं कि मेरे घर की एंट्री क्या है। ये नहीं देखना, ये गलती कभी नहीं करना। हमको कोई वास्ता नहीं एंट्री कहां पे है, मेरे घर की एंट्री कौन सी है, इन बातों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरे घर की इस दीवार पे कौन सी दिशा है या उस दीवार, कुछ नहीं देखना। मैं जितना आपको बता रहा हूं आप सिर्फ उतना करोगे। ये मोबाइल फोन रखा यहाँ सामने, ये हिट वॉल है आपकी, हिट वॉल के साथ स्ट्रेट बिल्कुल रहना। फोन को अगर आप रोटेट करके रखोगे, टेढ़ा मेढ़ा करके रखोगे, तो डिग्रीज गलत आएगी, है ना? तो ये बिल्कुल सीधा रखना फोन को, और तीनों जगह से अपने अपने घर की रीडिंग लो। किसकी? सामने वाली हिट वॉल की। कोई सी भी वॉल ले लेना, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण की कोई सी भी हिट वॉल ले लेना। हिट वॉल का मतलब है सामने वाली वॉल जिसपे हम अपना कंपास हिट कर रहे हैं। ठीक है? रूम कोई सा भी हो सकता है, वॉल कोई सी भी हो सकती है, मेरी खड़े होने की जगह तीन अलग अलग होंगी। हिट वॉल मेरी एक ही रहेगी। ये नहीं कि एक बार इस दीवार पे रीडिंग ले ली, एक बार इस दीवार पे रीडिंग ले ली और एक बार इस दीवार पे रीडिंग ले ली, ये मत करना। इसीलिए मैं कह रहा हूं ये मेरी हिट वॉल है, ये जो सामने व्हाइट वाली जो मैंने बनाई है, वॉल एक ही रखना। और फोन लगा के अपने अपने घर की डिग्री लो, सब लोग अपना अपना फोन करो रेडी, और जिस कमरे में बैठे हो वहां से जो सामने वाली दीवार आपको पड़ रही है, उस दीवार पे अपनी अपनी रीडिंग लेके अपने पेपर पेन पे नोट करो अभी। तब तक मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं। सर जहाँ हम बैठे हैं अपने जस्ट अपोजिट वाली वॉल का डायरेक्शन देखना है कि कौन सी है।
किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ ले बेशक। सर ये पूछना था कि जहाँ पे तथा अभी जैसे मैं जहाँ बैठी हूँ उसकी सामने वाली दीवार का हिट बॉल लेके वो चेक करना है कि वो डायरेक्शन क्या है, ये करना है क्या? सर एक चीज और मैंने पूछनी थी कि टेबल पे रख के डिग्री मेरी आ रही है 18 और जमीन पे रख के डिग्री आ रही है 20। हेलो हेलो सर आपको हमारी आवाज आ रही है क्या? हेलो हो गया सर। हेलो सर, आवाज आ रही है सर? हेलो सर ने आवाज म्यूट कर रखी है शायद। मेरा भी ऐसे ही आ रहा है, जैसे टेबल पे रख रहे हैं तो कुछ और डिग्री आ रही है, जमीन पे रख रहे हैं कुछ और आ रही है, सबके ही ऐसे आ रहा है। हाँ 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 जी, मेरे साथ भी यही चीज मेरे है। को लग रहा है जमीन वाला ही वैलिड होगा क्योंकि मैंने टेबल पे रखा तो डिफरेंट आ रहा था, या हो सकता है कि मोबाइल हाथ से और मेरा एक तो डिग्री हिल सही गया। आ रहा। मैंने एक चीज और की, जैसे मेरे रूम में वो पत्थर की वो लगी नहीं होती लाइन, मैं एक कॉर्नर पे गया तो और आ रहा है, और सेकंड कॉर्नर पे गया टारगेट वाल की तरफ करके तो वो डिग्री फिर चेंज हो रही है। हाँ, 2 आप डिग्री में भी सभी में हो रहा है, कुछ देखा है ऐसे? 2-2.5 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है तीनों के। हाँ आ रहा है, इतना आ रहा है। हाँ सिर्फ 2-2.5 डिग्री का आ रहा है। हाँ हाँ ठीक है, बस फिर ठीक है। नहीं तो इसमें हमें करना क्या है, जहाँ हम बैठे हैं हमें बैठने वाली सामने वाली दीवार का लेना है। हाँ सामने वाली वॉल का लेना है, सामने वाली वॉल जिस का वॉल लेना को है। हम फेस कर रहे हैं उस वॉल का ले। जी हाँ। पर उसमें भी, हाँ चलो देखते हैं, ऐसे देखते हैं। तो अगर डिग्री में अगर कुछ नंबर्स का आगे पीछे जा रहा है तो कुछ इसमें प्रॉब्लम है, जैसे हाथ में लिया तो कुछ और आ रहा है, टेबल पे रख रहे हैं तो कुछ और मतलब अर्थ पे जमीन पे रख रहे हैं तो कुछ और। जमीन पे रखो। जमीन पे। हो गया सर। कितना वेरिएशन आया सर? सर 2 डिग्री का वेरिएशन आया था। 1 से 2 डिग्री का वेरिएशन आ रहा है। 20। जिसका 5 डिग्री के अंदर अंदर वेरिएशन आ रहा है इट इज ओके। जिसका 5 डिग्री से ज्यादा का वेरिएशन आ रहा है इसका मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग। ओके। Rema compass in a degree. सर 5 डिग्री के अंदर आ रहा है। 5 डिग्री के अंदर ठीक है वो, क्योंकि मैग्नेटिक कंपास है तो इतना डिफरेंस आएगा ही। ऑयल कंपास से वो भी एक नहीं बार आएगा। करने में 18 आ रहा है, एक में 20 आ रहा है। हाँ प्लस माइनस 2-3 डिग्री हाँ, का हो गया ना। हाँ जी इतना आएगा ही आएगा। ठीक है। इसीलिए 3 जगह से लिया जाता है। करने को आप एक ही जगह से भी कर सकते हो। 3 जगह से करने का फायदा ये है कि कई बार थोड़ा सा
किसी किसी घर में कोई रेडिएशन होती है, कोई मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसकी वजह से बहुत वेरिएशन आ जाती है। सर एक बात पूछनी थी। जी हेलो पूछिए पूछिए। सर, ये 262 डिग्री वेस्ट आ रहा है, तो सर वो क्या है? बस अभी मेरे लिख कपास लो, में? अभी लिख लो, बस अभी कुछ नहीं, अभी लिख लो। सामने वाली ओके वॉल पे सर। कितने डिग्री आ रही है, बस वो लिख लो। सर एक बार ग्राफ का बता दें प्लीज। और क्या ग्राफ कल बना के लाना है जो आपने बताया था, एक बार रिपीट कर दें क्योंकि मैं बिल्कुल न्यू हूँ। कौन बोल रहे हैं? हल्का बोल रही हूँ। सर मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम है, मुझे तो पता ही नहीं कि ग्राफ बनाना कैसे है। और ये थोड़ा सा मेहनत पड़ेगी, थोड़ा सा मेहनत पड़ेगी, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। सबके लिए नया है, ठीक है? आज नहीं तो कल सबके लिए नया ही था। कोशिश करो, गलती करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2-3-4 बार करो। सर मगर एक बार वापस एक्सप्लेन कर देना बाद में। अभी बताओ ना क्या एक्सप्लेन करना है। तो देखो वही मैं आपको मतलब मैं तरीका बता बनाना है वो। मैं बता इंची टेप उठाओ, अपने बेडरूम को नापो। बेडरूम कितना बड़ा है? 10x12 का है, ठीक है? तो अपने व्हाइट पेपर पे 10x12 का एक बॉक्स बना दो और उस पे लिख दो ये वाला हिस्सा 10 फुट है और ये वाला हिस्सा 12 फुट है, ठीक है? व्हाइट पेपर पे, व्हाइट पेपर पे। उसके बाद दूसरा रूम अपने घर का बनाओ, साथ में जो लगा हुआ है बेडरूम के साथ, दूसरा बेडरूम, किचन, बाथरूम जो भी है, ठीक है? उसकी डायमेंशन ले लो और व्हाइट पेपर पे जो नक्शा बना रहे हो उसमें वो नक्शा खींच के कागज पे लाइनें, उसकी डायमेंशन लिख दो। ये बाथरूम है तो 6x10 का बाथरूम है, ठीक है? तो एक बेडरूम और उसके साथ जुड़ा हुआ बाथरूम दोनों बन गए व्हाइट पेपर पे, व्हाइट पेपर पे, ग्राफ पेपर पे नहीं, प्लेन पेपर पे, ठीक है? तो ऐसे धीरे धीरे करते करते जब आप सारे घर को नाप के व्हाइट पेपर पे पूरा नक्शा बना लोगे तो आपको एग्जैक्ट नक्शा आ जाएगा घर का कि ये मेरे घर का नक्शा है। आ जाएगा ना? ओके हाँ। अब इसको, ये स्केलेबल नहीं है, ये आपने पेन पेपर से हाथ से वैसे ही बना दिया, ठीक है ना? सर एक बात पूछनी सर, वॉल टू वॉल लेना या नीचे फ्लोर से लेना सर? अरे ऊपर से नापो, नीचे से नापो, कमरा तो 10 ही फुट का रहेगा ना। नहीं सर, जैसे अलमारी आ जाती तो उससे आगे पीछे हो जाता है तो थोड़ा सा नहीं, हमने दीवार से दीवार लेनी है, हम घर का नक्शा बना रहे हैं, अलमारी से क्या वास्ता है? अलमारी आ रही है तो अलमारी के बाहर से उतना नाप लो। ओके सर अगर किसी की, अगर सर छत पे जाके कर सकते कि जैसे पूरी छत नाप ली कि इतने एरिया में ये है, क्योंकि हाँ छत से नाप सकते हो, लेकिन उसमें बेडरूम कहाँ कहाँ तक आ रहा है अंदर की मार्किंग के लिए फिर आपको अंदर का एक्यूरेट नापना नहीं पड़ेगा। आएगा। अंदर की मार्किंग जैसे 10x10 है तो बाहर छत पे आपको 10x10 का आउटर वाला पोर्शन दिखेगा, अंदर वाले की ड्राइंग आप नहीं कर पाओगे, है ना? ठीक। सर डिग्री में ऊपर से आपको सिर्फ लेआउट मिलेगा, आउटर लेआउट कि आपके घर की शेप कैसी है वो मिल जाएगा आपको। ठीक है सर। डिग्री जो ली है ना अभी सर, उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन आ रही है। बहुत ज्यादा वेरिएशन आ रही है, इसका मतलब है आपके घर में कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड है। कितनी वेरिएशन आ रही है? 40 तो नहीं आ सकती, कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड है। आप एक काम करो, अपने हिट वॉल जो है ना आपकी, वो चेंज कर लो और तीनों लोकेशन चेंज कर लो। ओके। उस तरीके से रीडिंग लो। 40 डिग्री का अंतर तो आ ही नहीं सकता, 5 डिग्री से ऊपर नहीं आएगा, इसीलिए 3 जगह से लेता हूँ। मान लीजिए आपने एक जगह से लिया तो और उसी को करेक्ट मान के आपने पूरे घर की मैपिंग कर दी, सब गलत हो जाएगा, क्योंकि वो तो बहुत ही गलत बता रहा है कंपास। और कंपास को अच्छे से कैलिब्रेट कर लेना, वो 8 बना के जैसे करते हैं। हाँ वो किया सर मैंने। करो दूसरे हिट वॉल चुन लो, हिट वॉल कोई दूसरी चुन लो। हेलो सर, एक पूछना था। तीनों पॉइंट अलग अलग चुन लो। हाँ जी। सर एक पूछना था, ये जो मोबाइल पकड़ना कैसी चाहिए आपने बताया नहीं सर। जमीन पे रखो, सबसे बेस्ट। लेकिन कैसे, मतलब वो ऐसे हॉरिजॉन्टल में, ऐसा लंबाई किस तरफ, लंबाई की जो अरे जो जैसे कान पे पकड़ते हो ना, जैसे स्पीकर ऊपर होता है तो स्पीकर वाला पोर्शन जो है वो हेड वॉल की तरफ होना चाहिए, और जो आप बोलते हो जो माइक है वो आपकी तरफ होना चाहिए।
अच्छा मतलब ऐसे लंबाई ऐसे में लेना अपने को, हॉरिजॉन्टल हाँ वर्टिकल टाइप। हाँ। ओके सर नीचे वाले फ्लोर में किसका राउटर हो तो वो हम उसको फ्लोर पे रखेंगे मोबाइल को, तो डिग्री को चेंज नहीं करेगा? अरे सर इसीलिए तो 3 जगह से ले रहे हैं। अच्छा 3 जगह से लेने का कारण ही एक है, हमें तो एक ही चाहिए, लेकिन ऐसा ना हो हमें कैसे पता लगेगा? ओके उसीलिए 3 जगह से ले रहे हैं। 3 जगह से लेने का पर्पज ही यही है। एक जगह से लिया 40 डिग्री का वेरिएशन दिखा रहा है, आप जब करोगे तो सारा नक्शा ही गलत हो जाएगा। सर इसका कारण जियोपैथिक वाला भी है, मतलब डिग्री नहीं गलत होने का? अभी वहां मत जाओ। अच्छा नहीं खाली डिग्री गलत होने का रीजन हो सकता है। ओके ठीक है। चलो एक बात और बता देता हूँ, अब इन्होंने बात छेड़ ही दी है तो आप लोग सब जितने यहाँ बैठे हो ना, सबका 8th हाउस एक्टिव है, ठीक है? और 8th हाउस जिसका एक्टिव है उसके घर में जियोपैथिक स्ट्रेस ना हो, ये हो ही नहीं सकता, हो गई हो। सर मतलब डिग्री गलत आ रही है इसलिए? सर दूसरी जगह से लो ना। हाँ हाँ ठीक है। सुमी हो गया? यस सर। जी सर। 182 डिग्री। साउथ वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, ये सब कुछ मत देखना, सिर्फ डिग्री का नंबर नोट करो बस। हम लोग जो रूटीन में सुनते पढ़ते आए हैं ना, उसी से दिमाग कंफ्यूज होता है, करने का तरीका अलग होता है, कहानियां अलग होती है। जब मैं लेफ्ट साइड से ले रही हूँ डिग्री, देन इट्स गोइंग बिलो 182, बट डिफरेंस इज 5 डिग्री ओनली, एंड जब राइट से ले रही हूँ देन इट्स गोइंग अबव 182 डिग्री, सो आई एम टेकिंग द एवरेज वन। सो बस अगर थोड़ा बहुत इधर थोड़ा बहुत उधर आ रहा है तो बीच की एवरेज ले लो। 5 डिग्री के अंतर में हो जाना चाहिए, इससे ज्यादा का डिफरेंस नहीं आना चाहिए। ठीक है, एक बार डिग्री ले लो, फिर हम ब्रेक लेते हैं, 3 बज गए हैं, ठीक है? तो 4 बजे से वापस शुरू करेंगे। डिग्री लेने में किसी को दिक्कत हो तो अभी बात कर ले, जिसने डिग्री ले ली है वो एज इट इज सिस्टम को छोड़ के जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लॉगिन रहेगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप लोग फ्री हो, अभी मैं और कुछ नहीं बता रहा। एक बार डिग्री वाला सबका क्लियर हो जाए फिर वी हैव अ ब्रेक, 4 बजे वापस से आप आ जाना, ठीक है? सर ये चालू रखना है ना? हाँ ये चालू रखो, इसको कुछ मत करना, एज इट इज छोड़ दो। अभी 1 घंटा ब्रेक ले लो। हाँ वापस से 4 बजे से आएंगे, ठीक है? किसी को डिग्री लेने में दिक्कत हो रही है तो मैं अभी 5 मिनट और हूँ, मेरे से पूछ लो। ये जो रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा, वी विल गेट दैट ना? नहीं। क्यों सर? नहीं, 1500 रुपए में 1.5 लाख रुपए वाला माल देता हूँ, रिकॉर्डिंग भी दे दो, ये भी दे दो, थोड़ी होता है। तो आप लोगों के साथ जुड़ने का बहाना है सर, और कुछ नहीं। सर एटलीस्ट 10 to 15 डेज डिक का एक्सेस दे दीजिए। जो नहीं है सो नहीं है, किसी के लिए नहीं। टाइम से आ जाना, इसीलिए जो टाइम से नहीं आएगा उसका छूट जाएगा। अभी बाकी 3 दिन है, ये समझ लेना, टाइम से नहीं आओगे तो छूट जाएगा। 15 मिनट पहले लॉगिन करना, टाइम आपको दिया 1 बजे का, तो 1:45 बजे लॉगिन कर जाओ। ओके ठीक है, ठीक है। आई होप सबकी डिग्रीज हो गई हैं, किसी को कोई दिक्कत डिग्री लेने में नहीं आ रही है, ठीक है? जिनकी डिग्री हो गई वो अपना कैमरा ऑफ करे और जाए, मौज करे, खाना वाना खाए आराम से। सर जो आपने वास्तु इफेक्ट्स वो बताए थे, ईयर्स बताए थे, फर्स्ट इज 2 years एंड देन कैन यू रिपीट दैट कि कौन कौन से ईयर में वास्तु इफेक्ट चेंज होता है? पहला इफेक्ट दूसरे में 2 साल के कंप्लीट होने पे, दूसरा इफेक्ट 7 साल के कंप्लीट होने पे, ओके, तीसरा इफेक्ट 15 साल के कंप्लीट होने पे, चौथा इफेक्ट 21 साल के कंप्लीट होने पे आएगा। सर प्लेन पेपर पर जो आपने बताया अभी वो समझ में आ गया, उसको ग्राफ में कैसे करेंगे वो भी बता दीजिए प्लीज। बस ग्राफ में जो एक खाना है उसको 2 फुट मान लो, 10 फुट का अगर आपका बेडरूम है तो 5 खाने काउंट कर लो। ठीक है, ठीक है ऐसे कर करके पूरा करके मैप बन जाएगा। ओके सर जी। 20 to 25 डिग्री का डिफरेंस आएगा, इट्स ओके?
नहीं ना, बिल्कुल नहीं। 5%, 5 डिग्री से ज्यादा का कोई मतलब ही नहीं है। तो सर 20 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है। नहीं, कहीं गलती हो रही है, 100% कहीं गलती हो रही है। सर मतलब एक ही में डिफरेंस आ रहा है, बाकी दो में सिर्फ 4-5 डिग्री का डिफरेंस है। तो जो 4-5 डिग्री का अंतर आ रहा है वो ठीक है, तीसरे वाले को छोड़ दो। ओके ओके सर, थैंक यू। सर जी अभी आपने एक जन को बताया था कि उन्होंने कुछ थ्रेड पहना था, तो उनको जो रिजल्ट आए थे विद इन ए डे आए थे। अभी जो आप बता रहे थे वो जो 7 इयर्स और मतलब 12 साल और जो 21 कुछ बता रहे थे, तो ये वाला और उसमें क्या फर्क है? नहीं, वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। अच्छा अलग चीज है, दो अलग अलग चीज है। चलिए ठीक है, मैं भी जाता हूँ ब्रेक पे, 1 घंटे के बाद मिलते हैं।